वेलकम बैक स्टूडेंट्स। JCRT मंथली असेसमेंट माह फरवरी सत्र 2021-22 कक्षा 8 के लिए है। विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। पूर्णांक है 60। सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले है हिंदी। आप हिंदी के जो गद्यांश हैं आप इसको देखेंगे। इस गद्यांश को आप भली भांति पढ़ लें। ठीक है, इस गद्यांश को आप भली भांति पढ़ लें। चलिए, इसके प्रश्न जो हैं वो हम लोग देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालाब। ठीक है। नंबर दो, इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा तालाब की महत्ता की जो है इसमें प्रतिष्ठा की गई है। चलिए, बहुत अच्छे, आप इसको नोट करते जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से ज़रूर कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो परंपरा, राजनीति, शिक्षा, भूगोल में एक प्रत्यय को लगाना है और नया शब्द क्या बनेगा इसको देखना। चलिए देखते हैं। देखें, जैसे परंपरा में एक जुट गया तो पारंपरिक, राजनीति में एक प्रत्यय जुट गया तो राजनीतिक, शिक्षा में एक जुड़ गया तो शैक्षिक और भूगोल में एक जुड़ गया तो भौगोलिक। जैसे अब पढ़ेंगे तो इसके शब्द के अंत में आपको एक प्रत्यय महसूस होगा, जैसे परंपरा, पारंपरिक, राजनीतिक, शैक्षिक, भौगोलिक। चलिए, इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिंदु सागर कैसे बना? यह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसके पीछे जो रहस्य है बिंदु सागर बनने का वो कौन सा है? कोई भी तालाब भरे पूरे जल परिवार का हिस्सा है। ये कथन और ये परंपरा और ये विचार इसके पीछे था। इसी कारण से एक तालाब का निर्माण हुआ जिसका नाम बिंदु सागर रखा गया। यहाँ भक्तों द्वारा, यहाँ जो भक्त आते हैं ना, उनके द्वारा अलग अलग जगहों से पानी लाए जाते हैं, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न जगहों से पानी लाए जाते हैं और बिंदु सागर में डाल दिए जाते हैं। यह जगन्नाथ में है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 5 नंबर, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। कम से कम 8 पंक्तियाँ। चलिए, इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, तालाब के इन लाभों को आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो अपने मन से और भी लाभ को वर्णित कर सकते हैं। तालाब के विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं। यह जल स्तर को ऊंचा रखती है। तालाब रहता है तो जल स्तर ऊंचा रहती है। यह जल भंडारण में मदद करती है। तालाब में पानी इकट्ठा किया जा सकता है। यह खेतों को सींचती है। तालाब में पानी रहता है तो खेत को भी सींचा जाता है। यह जीवन यापन का बेहतर स्तर प्रदान कर, जैसे मछली पालन इत्यादि जो हो गया वो इसमें किया जा सकता है। यह किसानों की मुस्कान है, यानी तालाब जो है किसानों की मुस्कान है। सिंचाई होती है, फसल जो है लहलहाते हैं। यह रोजगार की कुंजी है, यानी तालाब से विभिन्न प्रकार के रोजगार भी किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन यापन में मछली पालन इत्यादि जो है वो किए जा सकते हैं। यह गांव की समृद्धि का प्रतीक है। जिस गांव में तालाब होता है वहाँ हरियाली फैलती है, फसल उगते हैं और समृद्धि का प्रतीक बन जाते हैं तालाब। यह देश को संवारती है। यदि हर एक गांव, हर एक जो है क्षेत्र में तालाब हो तो उससे हरियाली होगी, फसल उगेगा और देश भी हमारा संभलेगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi। ये पहला चैप्टर से है क्लास 8 के द नेप फ्रेंड से, कि कैसे दो बच्चे जो है चिड़िया को देखने के चक्कर पर अपने जो दूध पीना और जलेबी खाना इत्यादि भूल जाते हैं। चलिए, इसके आंसर हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न है उसके आंसर। व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है सही आंसर क्या होगा ये आपको देने होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। देखिए, दोनों बच्चे ना चिड़िया को देखते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में आने लगते हैं। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि चिड़िया जो है अंडा अपना कहाँ दिए थे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्ट अबव द कॉर्निस ऑफ केशव्स हाउस या इन केशव्स हाउस, केशव का जो घर था उसके छज्जा जो थे उसके ऊपर जो दिए अंडा दिए हुए थे। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। नेम द वर्क्स विच वर डन बाय द पोइट बिफोर गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू द पोएम माई मदर। माई मदर जो कविता है, इसके अनुसार कवि जो हैं वो कौन कौन से काम करते थे स्कूल जाने के पहले। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोइट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो क्या करते थे। द पोइट यूज टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स। वो क्या करते थे, सुबह जल्दी उठते थे और न्यूज़पेपर को इकट्ठा करते थे और लोगों तक पहुँचाते थे। एंड यूज टू वॉक माइल्स ऑफ डिस्टेंस, और बहुत लंबी दूरी जो है वो तय करते थे, न्यूज़पेपर देते थे। और बिफोर गोइंग टू स्कूल जाने के पहले वो बहुत लंबी दूरी तय करते थे, न्यूज़पेपर लेते थे और लोगों को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पहुँचाते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है राइट अबाउट द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग बच्चों आप सब करते हो, सब कोई करते हैं, तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, कॉजेज़ ऑफ इंटरनेट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। डिप्रेशन, आप ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करेंगे तो डिप्रेशन में हो सकता है आपको। और लॉनलीनेस, आप बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। और दूसरा है कि टाइम वेस्टर, जो इंटरनेट है वो टाइम वेस्टेज है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, आप इंटरनेट पे लगे रहते हैं। और डिस्ट्रैक्शन, जैसे डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके मूल बिंदु से आपको भटक जाना। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटरनेट पे ज़्यादा रहेंगे तो आप क्या होगा कि आपकी पढ़ाई से मन उगने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेंगे। नंबर 4 देखेंगे, लिस्ट 4 इशूज दैट मलाला यूसुफजई रेज्ड इन हर स्पीच। जैसे यंग वॉइसेस ऑफ चेंज जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। मलाला यूसुफजई जो है अपने स्पीच में कौन कौन सी चीज़ों को उठाती हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सी रेज द फॉलोइंग इशूज़, इन इशूज़ को वो उठाते हैं। स्टार्विंग चाइल्ड अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहर्ड, वैसे बच्चे जो भूखे रहते हैं उनकी आवाज़ जो है दबा दी जाती है, उनकी आवाज़ जो उठती नहीं है। काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस द प्लेनेट, जो बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं इस प्लेनेट पे, इस धरती पे, उसके बारे में बोलती हैं। होल्स इन द ओजन एंड अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर, ओजन लेयर में जो छेद हो गया है उसको उठाती हैं, जिसके कारण से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हम लोग डरते हैं। एडल्ट फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, और हमारे युवा वर्ग जो हैं काफ़ी ज़्यादा समस्याएं झेल रही हैं, उसके ऊपर जो है वो बात उठाती हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गणित के सवाल आ गए हैं। गणित में जो है 3t - 4 = 11, इसमें t का मान निकालना है। तो t का मान निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है। 3t - 4 = 11 है, तो 3t जो है और 4 उधर चला गया, प्लस में आएगा तो 15 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 5, इसका आंसर 5 आएगा। अब इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसका आंसर जो है वो 5 आएगा। चलिए सी नंबर। नंबर 2, 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यस, इसका सही आंसर आपका 3:8। 3:8 इसका सही आंसर होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरल कीजिए। 2x + 5 / 3x + 4 = 3, इसका सही आंसर जो है मैं आपको बताता हूँ। ये इसका सही आंसर है। देखिए 2x + 5 / 3x + 4 = 3। 3 के नीचे 1 दे देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 3 = 9, x + 3 × 4 = 12, और यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई तो यही हो गया। अब देखिए 2x को इधर करेंगे तो -2x हो जाएगा, ये +12 को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 7x हो गया, यहाँ -12 हो गया है, ये 7x कट गया तो -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इसका आंसर देखते हैं। बच्चों सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं उसको देख सकते हैं। मूलधन 40,000 है,
दर 7% और समय 2 वर्ष। मिश्रधन का निकालने का फॉर्मूला होता है P=1+R/100 तो यहाँ पे 40,000 1+7% है तो 7/100। इसको आप यहाँ पे एलसीएम लेकर के काम करेंगे तो यहाँ पे 107/10 होगा, और इसको पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 160/100 107/100। यहाँ पे कट करके आ जाएगा इसका आंसर 45,796। ये 45,796 जो है ये मिश्रधन आया। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए A/P होता है, A-P होता है। A माने मिश्रधन और P माने मूलधन। तो मिश्रधन जो है वो कितना आया 45,796 और मूलधन है आपका कितना 40,000। तो आपका आंसर हो जाएगा 5796 रुपया। चलिए अब इसको नोट कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता, बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, आंसर लेते हैं इसका। देखिए बच्चों, क्रय मूल्य निकालना है तो सबसे पहले मान लेते हैं क्रय मूल्य x, और सबसे पहले हानि देख लेते हैं। हानि जो है वो 4% है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुना हानि प्रतिशत और बटे 100। तो क्रय मूल्य x माने हैं और 100 माइनस हानि कितना है 4, तो 96x/100 आया। ये क्या विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए ये विक्रय मूल्य आया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि लाभ यदि 4% होता है तो लाभ जो है 4% तो ये प्लस में जाएगा। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ बाय 100। तो जैसे हानि होता है तो वहाँ माइनस, लाभ होगा वहाँ प्लस, तो 104/x 104x/100। ये विक्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य को आप माइनस करेंगे तो 6 का अंतर होता है। यही कह रहा है सवाल में, ठीक है। अब देखें प्रश्न से यही कह रहा है कि दोनों का अंतर जो है 6 होता है, तो निकालना है उसका विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ आपको एलसीएम लेकर के काम करेंगे तो यहाँ देखिए 104 में 96 घट जाएगा तो 8x=6 ये आएगा। अब जो है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 8x=600 और x यहाँ पे कट जाएगा तो 75 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला प्रश्न लेते हैं। विज्ञान से सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, जनन। चलिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है हम लोग देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके ऊपर इसके बीच वाला आंसर है, जब सिरों को विलयन में डाला जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि सिरों को विलयन में डालने से विद्युत का चालक होने के कारण संपरीक्षित में विद्युत प्रभावित होने लगती है। इससे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे, इस लाइन के रेड लाइन के बीच वाला आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका सोचना। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए बारिश में लाइन मरम्मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है और इससे करंट लग सकता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नंबर 5 जो है इसमें अथवा में दिया हुआ है, या तो इन दोनों का जवाब दीजिए या इन दोनों का जवाब दीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं ऊपर वाले का विद्युत लेपन क्या है, उसके बाद ख नंबर का जवाब हम लोग देखेंगे। तो विद्युत लेपन पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसके बीच का आंसर है, विद्युत धारक की सहायता से धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नंबर 5 का आंसर बी का, लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल इत्यादि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बना दिया जाता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्रोमियम महंगी होती है, अतः सस्ते धातु पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। देखिए महंगी होने के कारण
जो हैंडल जो होते हैं वो लोहे के होते हैं, लेकिन ऊपर चमकीला क्रोमियम लगाया जाता है। चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए सिर्फ इसको चमकाने के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से सवाल लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का मुख्य स्रोत होगा? तो इसका सही आंसर होगा वन सर्वेक्षण। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कानून बना सकता है? देखिए, ये दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसलिए डी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है? तो सर्वव्यापक संसाधन जो है इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सतत पोषण विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सतत पोषण जो होते हैं वो मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है, लोगों को पर्यावरण की देखभाल के लिए योग्य बनाता है और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में अंतर लाता है, संसाधनों का ह्रास नहीं हो इसके प्रति लोगों को सचेत करता है। आगे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ बताइए। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, लिंग, जाति, वर्ण एवं स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। देखिए, कोई भी सरकार हो या देश, वो किसी भी लिंग, जाति, वर्ण इत्यादि के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकती है। किसी भी धार्मिक स्थलों को जाने से रोका नहीं जा सकता। कोई भी धर्म के व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थान पर जा सकता है, अपने धार्मिक स्थान पर जा सकता है, लिंग एवं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन सी है? तो देखिए, पहली जनगणना हुई थी 1951 में और प्रत्येक 10 साल आप जोड़ते चले जाएंगे, तो 1951 हो जाएगा, तो 1961 हो जाएगा, तो फिर आपका आगे बढ़ते जाइएगा 1971 हो जाएगा। इस हिसाब से आप बढ़ते जाएंगे। अभी तक जो है वो 2011 में होना था, सॉरी 2021 में होना था, तो 2021 में होना था, तो कोविड के चलते ये 2022 में होने जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। संस्कृत का आपके पास देखिए एक प्रश्न आ गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। और देखिए, खगा कुत्र कुजंती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वृक्ष। नंबर 2 है जना इति पदे का विभक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे है पूर्ण वाक्य उत्तरतर, पूरी वाक्य के साथ इसका आंसर आपको देना। ठीक है, पादपान सिंचन्ति, का पादपान सिंचन्ति, तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं मालाकार पादपान सिंचन्ति। इस लाइन को आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए, जना प्रातः उदयने भ्रमति अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम की अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा